गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 के पाठ 9। पाठ का शीर्षक है टिकट एल्बम और उसके जो लेखिका है वो है सुंदरा रामस्वामी। सुंदरा रामस्वामी ने टिकट एल्बम जो अपने आप में एक कहानी है, एक कहानी की रचना की है, एक कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से क्या बताया है, क्या मोरल, क्या शिक्षा हमें मिलती है, आज हम उसे पढ़ेंगे। तो टिकट एल्बम, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, टिकट एल्बम। एल्बम आपको पता है जिसमें आपके मम्मी पापा, दादी दादा, आपके फैमिली, दोस्त, रिलेटिव सबके फोटो जो होते हैं, जो उनकी तस्वीर होती है उसे लगाई जाती है। वो सेफ्टी के लिए होती है ना। और सबसे बड़ी बात, वो पुरानी यादों को भी ताजा करती है। तो उस टिकट एल्बम का भी यही रूप था। टिकट एल्बम यानी टिकट को इकट्ठा करके एक एल्बम में सजाया गया ताकि उसे कई दिनों तक उसे रखा जा सके सहेज कर, और समय समय पर हम उसे देखते रहे। तो टिकट को इकट्ठा करना भी एक रुचि है, एक हॉबी है। इसमें दो बच्चे होते हैं, एक नागराजन और दूसरा राजप्पा। दोनों को ही टिकट एल्बम बहुत ही पसंद है और उसमें मेन जो राजप्पा है उसे टिकट कलेक्शन, टिकट इकट्ठा करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा जिसके पास पहले से ही एक टिकट एल्बम था और अब सब नागराजन की टिकट एल्बम को देखते हैं। नागराजन यानी कि राजप्पा के पास जो पहले से टिकट एल्बम था, और नागराजन जो है उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक नया एल्बम भेजा था। अब यहाँ पे देखिए, राजप्पा पहले सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास लगी हुई थी? राजप्पा के पास। लेकिन जब से नागराजन के पास उसका खुद का एल्बम आ गया तो सारी जो भीड़ है वो किसके पास जमा होने लगी? नागराजन के पास। सारी जमघट यानी भीड़, तो सारी भीड़ जो है नागराजन को देखती थी, नागराजन को निहारती थी। क्यों? क्योंकि टिकट एल्बम जो नया उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था वो नागराजन के पास। सारे उसके कक्षा के बच्चे देख लेते, लड़के देख लेते। अब लड़कियों को भी देखना होता था, तो उसके क्लास में, उसके कक्षा में एक पार्वती नाम की लड़की थी जो कि तेज तर्रार थी और लड़कियों की लीडर थी। तो लड़कियों के साइड से वो आती थी टिकट एल्बम मांगने के लिए और नागराजन का टिकट एल्बम लेके जाती और उसे देखकर शाम तक उसे वापस कर देते। धीरे धीरे ऐसा ही समय चलता रहा और नागराजन के साथ जो राजप्पा था, राजप्पा बहुत पहले से उसने टिकट इकट्ठा शुरू कर दिए थे और उसे जैसे टिकट इकट्ठा करने का धुन सवार रहता था। टिकट जमा करने के लिए सारे लोगों के बीच में वो घूमता रहता, सारे लड़कों से मिलता। कभी 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले फिनलैंड का एक टिकट लेता, तो कभी 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले रूस का एक टिकट लेता और इस तरह वो सजा कर रखता जाता। सुबह स्कूल गया और जैसे शाम को वो घर आता था, अपना बैग बस्ता को किनारे रखता और कुछ चबेना यानी जैसे चने वगैरह कुछ खाने के लिए अपनी निक्कर यानी अपने लोअर या पैंट की जेब में रखता और खड़े खड़े माँ से कॉफी लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर चने वगैरह चबाता हुआ वो पगडंडी के रास्ते से भाग जाता और वहां जाकर वह टिकट वगैरह लेकर इकट्ठा करना शुरू कर देता। उसकी यही दिनचर्या थी। फिर क्या हुआ? एक दिन सरपंच का जो बेटा था उसने राजप्पा को कहा कि तुम 30 रुपए में अपनी इस टिकट एल्बम को मुझे बेच दो।
गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम्हारे घर में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, क्या तुम उसे 30 रुपए में बेच दोगे? और ऐसा कहते ही सारे बच्चे इस बात को सुनकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि जो हमें सबसे प्रिय होती है, हम चाहे कितना भी उसका मूल्य मिले, हम कभी भी उसे नहीं बेचते हैं। तो राजप्पा को अपनी टिकट एल्बम सबसे ज्यादा प्रिय थी, तो उसने जवाब में उसको कहा कि तुम अपने घर की बच्ची बेच दो। तो सारे बच्चे हंसने लगे। अब सारे बच्चे कह के भी चिढ़ाते थे कि भाई जो राजप्पा का टिकट एल्बम है वो तो बहुत पुराना हो गया, और नागराजन का टिकट एल्बम तो नया है, बहुत बड़ा है, और उसके जितनी टिकट राजप्पा के पास भी नहीं है। तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे कि राजप्पा का जो टिकट एल्बम है वो क्या है? वो फिसड्डी है। क्या है? फिसड्डी है। इतना सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता था। किसे? राजप्पा को। राजप्पा ने देखा कि नागराजन के मामा ने जो टिकट एल्बम भेजा था सिंगापुर से, उस टिकट एल्बम में क्या लिखा था? उसमें बड़े बड़े मोतियों से लिखा हुआ था AM नागराजन फ्रंट पे, और उसमें लिखा हुआ था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को यानी AM नागराजन नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, और जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। यानी इतना ज्यादा उसको क्रेज था अपने एल्बम का, और ये सारी चीजें उस एल्बम में लिखी हुई थी, और उस एल्बम में जो बातें लिखी हुई थी वो सारे लड़के और लड़कियों ने फटाफट अपनी कॉपियों में नोट कर लिया, टीप लिया, उतार लिया, नकल कर लिया। तो राजप्पा ने कहा ये सब क्या तुम लोग करते रहते हो, नकल करते रहते हो? तो सारे बच्चों ने उसे घुड़की दी, उसे दम दिखाया कि अरे तुम तो जलते हो, क्यों जलते हो? बस फिर क्या था, अब धीरे धीरे राजप्पा को भी लगने लगा था कि मेरा टिकट एल्बम पुराना हो गया है, कूड़ा हो गया है, अब कोई मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता। अब वो शनिवार रविवार को भी जैसे पहले एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने जाया करता था, अब धीरे धीरे उसने यह करना भी बंद कर दिया। और क्या किया? दिन भर घर में घुसा रहता, बाहर नहीं निकलता और ज्यादा किसी से बातें नहीं करता। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया और वह चला गया नागराजन के घर। नागराजन के घर जब वह गया तो उस समय नागराजन अपने घर में नहीं था, उसकी छोटी बहन थी, और उसने उसे कमरे में बिठाया और बताया कि क्या तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा है, कितना बड़ा है? यह सुनते ही नागराजन को और भी गुस्सा आया कि हाँ देखा है। बस फिर क्या था, जैसे ही उसकी छोटी बहन नीचे गई, राजप्पा ने एक गलती कर दी। क्या? कि उसने नागराजन के दराज से ताला खोलकर उस एल्बम को चुराकर चुपचाप अपने शर्ट के पीछे छिपाकर और अपने घर भाग आया। और उसने क्या किया? अपने अलमारी के पीछे, किताबों के पीछे, अपनी अलमारी में किताबों के पीछे उस एल्बम को छिपा दिया। अब चोरी तो उसने कर ली, गलती उसने कर दी, अब डर के मारे उसकी हालत खराब। तभी एक अप्पू नाम का एक बच्चा उसके घर में आया और उसने बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है, और उसने बताया था कि तुम उसके घर गए थे। अब राजप्पा का तो डर के मारे हालत खराब, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, जैसे पूरा चेहरा जलने लगा था। डर के मारे वो कांपे जा रहा था, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, करे तो करे क्या? उसे डर था कि कहीं पुलिस वाले आ गए और उसे ले जाएंगे, उसका क्या होगा। अप्पू ने भी कह दिया था कि नागराजन के पिताजी पुलिस पर खबर देने वाले हैं, पुलिस को बुलाएंगे और वो तहकीकात करेंगे। अब क्या हुआ? डर के मारे राजप्पा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, अब किसी के बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आता।
और उसने क्या किया, उसने नागराजन की एल्बम निकाली और अंगीठी में डाल दी, यानी उसने अपनी चोरी को छिपाने के लिए नागराजन की एल्बम जला दी। बहुत बड़ी गलती की इसने, बहुत गलत बात है ये। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था और उसे लगा कि पुलिस आ गई है। वह डर के मारे बाथरूम में चला गया और वहां से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी अम्मा खींचती हुई, गुस्साती हुई दरवाजा खोली और जोर से चिल्लाई, बोली कि तुमसे मिलने नागराजन आया है। वो जैसे तैसे राजप्पा बाथरूम से बाहर आया और नागराजन से मिला। नागराजन उदास बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि राजप्पा, मेरा टिकट एल्बम चोरी हो गया है। और वह फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे घर आए थे और तुमने मेरी टिकट एल्बम चोरी की है। राजप्पा को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ, बहुत पछतावा हुआ उसे, और उसने क्या किया, वह तुरंत ऊपर गया और अपना टिकट एल्बम निकाल कर नागराजन को दे दिया और कहा कि तुम रो मत, आज से ये टिकट एल्बम तुम अपने पास रखो, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। राजप्पा ने कहा, जब राजप्पा ने ये बात कही तो नागराजन ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो राजप्पा ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये टिकट एल्बम तुम अपने पास रखो, अब मुझे नहीं चाहिए। तो राजप्पा की इस हरकत से नागराजन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन संदेह तो उसे हो गया था कि जो राजप्पा कभी अपने टिकट एल्बम को नहीं छोड़ता था, वो अचानक मुझे अपना पूरा टिकट एल्बम कैसे उठा के दे दिया। उसके मन में कुछ संदेह भी था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और वह टिकट एल्बम उठाया और आगे बढ़ गया। राजप्पा को अपनी गलती का बहुत अफसोस था, उसके मन में बहुत पछतावा था और अपने पछतावा की वजह से उसने नागराजन को वह टिकट एल्बम दे दिया। और तभी अचानक पीछे से आवाज मारा कि नागराजन रुको, और नागराजन रुकता है और जैसे ही रुकता है तो राजप्पा ने कहा, आज रात भर के लिए मुझे ये टिकट एल्बम दे दो, मैं इसे रात भर देखूंगा और सुबह तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। नागराजन ने सिर हिला दिया और वह अपने घर को चला। फिर क्या हुआ, राजप्पा अपने टिकट एल्बम को पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तो बच्चों, इससे क्या हमें शिक्षा मिली? चोरी करना क्या अच्छी बात होती है? नहीं, चोरी करना बहुत गलत बात है। और देखो, चोरी करने के बाद भी राजप्पा को इतना फील हुआ कि उसने अपनी टिकट एल्बम किसे दे दी? नागराजन को। नागराजन की टिकट एल्बम उसने जला दी अपने गलती को, अपने जुर्म को छुपाने के लिए। लेकिन क्या हुआ आखिरकार? उसकी टिकट एल्बम भी उससे छिन गई। तो याद रखो, कभी भी अगर आप गलत काम करोगे, कभी भी आप बुरा काम करोगे, तो आपका भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामान को कभी भी हथियाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा खुद का भी नुकसान होता है, जैसे राजप्पा का। तो इस तरीके से ये कथा थी जिसका मोरल ये था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ नहीं आया होगा एकदम से आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।